31 तारीख वाले लोगों का भी आंसर किया गया है, जिनका 31 को पेपर था। तो 23, 24, 25, 30, 31 सभी लोगों का पेपर आ गया है। तो इसमें भी कई सारे क्वेश्चन आपको गलत मिले हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है ऐसे, 5 से 7 क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ठीक है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा जिनका जिनका पेपर है। तो आप में से कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या ऑब्जेक्शन करना जरूरी है, क्या केवल उनको सही गलत क्वेश्चन का केवल उनको मिलेगा नंबर, जो ऑब्जेक्शन करेंगे सबको मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऑब्जेक्शन सभी को करना जरूरी है। तो इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यार देखो, ऑब्जेक्शन की बात आती है कि क्या ऑब्जेक्शन करना जरूरी है, तो जी जरूरी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या गलत लग रहा है तो ऑब्जेक्शन जरूर करिए। और एक बात कि ऑब्जेक्शन करना सभी को जरूरी है। जितने लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, अगर जैसे कोई क्वेश्चन है वो गलत है, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, तो जाहिर सी बात है कि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, जो भर्ती बोर्ड है, उस पर वो देखेंगे कि आखिर में इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आया क्यों है, तो उसको अच्छे से देखेंगे वो, क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और रही बात कि क्या ऑब्जेक्शन करने वालों को ही नंबर मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्शन शायद अगर क्वेश्चन गलत है तो सबको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन करेगा वही को उसी को मिलेगा, लेकिन जितने लोग ऑब्जेक्शन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर क्वेश्चन गलत है तब ऑब्जेक्शन करिएगा, पूरा देखो के, गलत नहीं है गूगल में भी एक बार सर्च करिएगा। अगर गलत है, अगर आपको डाउट लग रहा है, सही रीजन है, तो ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि 23 तारीख से लेकर 31 तारीख वालों का सबका आ गया, तो किसी बहुत मतलब 100 में से बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनका नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ा है। मतलब मैक्सिमम लोगों का नंबर घटा ही घटा है। और मेरा भी अभी मैं अपना क्या ही बताऊं, जब अब 30 के सेकंड शिफ्ट में अपना है, तो उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन गलत है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि नंबर कैसे काउंट करें, कि कैसे कैलकुलेट करें। अब जो गलत है उसको सही करें, जो सही है उसको गलत हो गया, अब क्या करें। खैर, फिर मैं एक बार आज फिर से अपना मिलाऊंगा। अभी मुझे ऑब्जेक्शन भी करने हैं अपने क्वेश्चन पे। और एक बात की मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन आप कभी भी कर सकते हो 4 दिन के अंदर में। जैसे आपने 2 क्वेश्चन आज ऑब्जेक्शन कर लिया, तो आपको एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ गया, बाद में मिला कि यार एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन करना है, तो आप बाद में भी जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन 4 दिन के अंदर में। लेकिन जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दिया उस क्वेश्चन पे दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आज जो 31 तारीख के है कितने क्वेश्चन गलत है, आप लोग देखिएगा, ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल हो तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट का है, 31 के सेकंड शिफ्ट का है। इसमें जो सही आंसर भर्ती बोर्ड के द्वारा माना गया है बी, यानी अस्तित्व माना गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हस्ती का सम भिन्नार्थक शब्द, हस्ती का सम भिन्नार्थक शब्द। तो जो अस्तित्व है, अस्तित्व ये मुझे लग रहा है हस्ती का अस्तित्व मतलब ये पर्यायवाची लग रहा है, लेकिन हस्ती का हाथी ये समानार्थी शब्द होता है। तो इस पर आपत्ति ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। जो अस्तित्व होता है मुझे लग रहा है वो पर्यायवाची है और सम भिन्नार्थक अलग होता है। तो हस्ती का हाथी भी होता है, तो आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। अब एक ये क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर भर्ती बोर्ड के द्वारा सी माना गया है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। ये तो मुझे गलत लग रहा है, पानी पीती नहीं है, पानी पीते हैं होना चाहिए, पानी पीती नहीं, पानी पीते हैं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, LDC के एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ये वाला माना गया है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो ये भी शिफ्ट 2 का प्रश्न है, तो इसे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली। इसका सही आंसर सी माना गया है, कोई शत्रु से हरा ना सके। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया प्रश्न है, इसका सही आंसर माना गया है कि कोई उसके जहाज़ों का आवागमन न रोक सके। ये वाला सही होना चाहिए, तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न है, भर्ती बोर्ड के द्वारा इसे ए सही माना गया है, जातियाँ, ये वाला सही माना गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जाति का बहुवचन, तो जाति का बहुवचन जातियाँ नहीं होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी वाला, जाति का जातियाँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये वन रक्षक में पूछा गया 2022 में, जाति का बहुवचन, तो इसका सही आंसर बी जातियाँ माना गया है। तो आप ये प्रूफ के तौर पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, ये जो कि गलत सवाल है, इसका सही आंसर गलत माना गया है, ठीक है। तो इस पर ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, ये भी शिफ्ट 2 का सवाल है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें जो भर्ती बोर्ड ने आंसर माना है वो बी वाला यानी वार माना है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है ये डी वाला आ रहा है, हार। जैसे वह हार गई, वह हार गया, हार गई, जैसे सॉरी वो मैंने एग्जाम्पल गलत दे दिया। तो मुझे लग रहा है हार इसका सही आंसर होगा। वार, वार हो रहा है, वार चल रहा है, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, शायद ये केवल पुल्लिंग है। तो इसको भी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, ये भी शिफ्ट 2 का है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये एक अस्पताल वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा है। इसको मुझे नहीं पता कि कौन से शिफ्ट में है, लेकिन अंकित सर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये भी शायद गलत है, इसका भी आप ये गलत है, आप इस पर भी ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा।
उसके बाद ये एक प्रश्न है, रीजनिंग का है, मुझे नहीं पता किस शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं ये जब आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि 5 किलोमीटर मैं उत्तर की ओर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर कह रहा है कि उसके बाद 90 डिग्री बाएं की ओर मुड़े और 5 किलोमीटर चले। तो 90 डिग्री मुड़ के मैं 5 किलोमीटर इधर चला, ये भी 5 किलोमीटर। तो पूछा है कि आप शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो ये दूरी हमें बताना है। तो 25 कड़ी में हो जाएगा हमारा, कड़ी में 25 + 25 कड़ी में, ये आ जाएगा कड़ी में 50, तो ये बाहर आएगा 5 कड़ी में 2, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन कहीं भी आंसर नहीं दे रखा है, तो इसे भी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ये सवाल है कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर शिवाजी माना गया है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है सेम क्वेश्चन, तो ये छत्रसाल भी हो सकता है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक ये क्वेश्चन है जो कि मैथ का है, ये सेकंड शिफ्ट का है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इसका सही आंसर भर्ती बोर्ड के द्वारा 7 और 14 माना गया है, जो कि गलत है। दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे मान लेते कि वो संख्याएं 14 और 28 है, अगर हम 14 में 21 जोड़ें तो ये 35 हो जाएगा, और 28 में 21 जोड़ें तो ये 9 और 4 49 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे तो 7 5 35, 7 से 49, 5:7 हो जा रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ जा रहा है, लेकिन इसके हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है, तो ये गलत उत्तर माना गया है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, ठीक है। तो इतने ही सवाल मुझे मिले, बाकी अगर आपके दिमाग में अगर आपका कोई और सवाल मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है।